हर एक इंसान के अंदर कुछ फैंटेसीज छुपी होती है और कभी ना कभी उन फैंटेसीज को बाहर लाकर वो अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के बारे में सोचता है। फैंटेसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग किसी से बात नहीं कर सकते, मगर 2021 की फिल्म फैंटेसीज ऐसी ही एक कहानी है जहां 6 कपल्स अपनी फैंटेसीज को सामने लाकर अपने रिश्तों को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब इतना अद्भुत कॉन्सेप्ट, मगर उनकी ये कोशिश उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां वो अपनी सोच और अपनी इच्छाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। तो चलिए इन फैंटेसीज को एक्सप्लोर करते हैं। जल्दी चलो। मगर वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। लुइस और विंसेंट नाम के 2 लोगों की शादी को 19 साल गुजर गए हैं और अब वो ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जहां उनके बीच कोई एक्साइटमेंट नहीं रहा। लुइस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर दूसरे कपल्स उस एक्साइटमेंट को जिंदा कैसे रखते हैं, और यही बात करते हुए लुइस ने कहा कि वो रोल प्ले कर सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये लगेगा कि वो हर रोज किसी नए इंसान से मिल रहे हैं। विंसेंट को लुइस की ये फैंटेसी अजीब लगी, मगर राजी होने पर उसे लूडोफिलिया नाम की चीज के बारे में पता चला। लूडोफिल उस इंसान को कहते हैं जिसे गेम्स खेलना और अलग अलग रोल्स निभाना पसंद होता है, और विंसेंट ऐसा ही इंसान था। एक्सप्लोर करते हुए सबसे पहले विंसेंट एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बनकर उसके सामने आया और लुइस की फैंटेसी पूरी होने लगी। मगर इस सब की वजह से विंसेंट का ध्यान काम से हटने लगा और वो यही सोचता रहा कि उसे अगला कौन सा रोल निभाना चाहिए। अपने बेटे की नजरों से बचकर उन्होंने अगला खेल शुरू किया और विंसेंट डॉक्टर बना। लुइस सिर्फ मजे करना चाहती थी, पर विंसेंट उस रोल में इतना खो गया कि लुइस को अजीबोगरीब बीमारियों से डायग्नोस करने लगा। वो ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कि वो सचमुच एक डॉक्टर हो, और तब उसके अंदर छिपी लूडोफिलिया बाहर आने लगी। वो किरदारों को निभाना इतना पसंद करने लगा कि उसने एक एक्टिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। एक्टिंग सीखते हुए विंसेंट की दबी हुई पर्सनालिटी बाहर आने लगी और ये देखकर वहाँ मौजूद लड़की इसमेन इम्प्रेस हो गई। एक्टिंग की वजह से विंसेंट ने अपने बेटे से कह दिया कि उसे भी अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर उसका बेटा सोचने लगा, सबको मालूम है तेरा स्क्रू ढीला है, तू पागल है। और उसी रात उसका पागलपन लुइस के सामने भी आया। आधी रात को विंसेंट अपने ही घर में प्लम्बर होने की एक्टिंग कर रहा था और लुइस ये देखकर डरने लगी। एक प्लम्बर बनने के लिए विंसेंट ने अपने ही किचन की पाइप तोड़ दी और लुइस यही सोचने लगी कि आगे जाकर फायर फाइटर बनने के लिए ये आदमी अपना ही घर जला देगा। इतना ही नहीं, अगले दिन लुइस ने विंसेंट को इसमैन के साथ देखा और उसे लगा कि विंसेंट उसे धोखा दे रहा है, मगर वो दोनों एक्टिंग की रिहर्सल कर रहे थे। और तब पहली बार लुइस को पता चला कि विंसेंट ने एक्टिंग क्लासेस के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी है। विंसेंट को नौकरी खोने का कोई गम नहीं था, क्योंकि वो एक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहता था और उसने अपने परिवार को छोड़कर पेरिस जाने का फैसला कर लिया। लुइस की फैंटेसी उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, उसने कभी सोचा तक नहीं था, मगर उसने विंसेंट को उसके सपने का पीछा करने से रोका नहीं। और 1 साल बाद वो अपने बेटे के साथ विंसेंट का पहला शो देखने बैठी। विंसेंट ने एक जूनियर आर्टिस्ट बनकर अपना सपना पूरा किया और लुइस ने किसी और से शादी कर ली। लुइस की तरह ही लीसा नाम की औरत अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसे अब अपने पति रोमेन के साथ रहकर पिछले 1 साल से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। वो उससे प्यार तो करती है, मगर वो खुश नहीं है। उसकी दोस्त ने उसे सलाह दी कि उसे रोमेन से बात करनी चाहिए, मगर रोमेन अपनी खुशी में इतना खोया हुआ था कि उसने लीसा की बात ही नहीं सुनी। अचानक रोमेन को अपनी कजिन की मौत की खबर मिली और लीसा की बात अधूरी रह गई। उस वक्त रोमेन को रोते देख लीसा को अचानक कुछ महसूस हुआ और रोमेन के आंसू देखकर उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था। लीसा को असल में डैक्रीफिलिया है, एक ऐसा कंडीशन जिसमें लोगों को दर्द और आंसू देखकर मजा आता है। लीसा को अब अपनी सैटिस्फैक्शन पूरी करने का जरिया मिल गया और जैसे ही रोमेन रोने लगता, लीसा उसके करीब जाने के बारे में सोचने लगती। अपनी इसी फैंटेसी को पूरा करने के लिए वो रोमेन को और रुलाना चाहती थी, इसलिए उसने रोमेन को प्याज काटने के लिए कह दिया। मगर जब उसके आंसू नहीं निकले तो उसने रोमेन को उसकी बहन की मौत के बारे में याद दिलाया और रोमेन फूट फूट कर रोने लगा। रोमेन ये देखकर हैरान हो गया कि उसके रोते ही लीसा उसके करीब आने लगी है, पर लीसा उसे समझा नहीं पाई कि वो ऐसा कर क्यों रही है। लीसा की भूख इस हद तक बढ़ गई कि उसने रोमेन के कुत्ते को अपनी दोस्त के घर छोड़ दिया और घर लौटकर ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे कि उनका कुत्ता उनके घर से भाग गया है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। वो रोमेन को रुलाने के लिए ये कहने लगी कि शायद वो कुत्ता किसी गाड़ी के नीचे आ गया है, पर रोमेन रोने के बजाय उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसने मिसिंग पोस्टर्स भी छपवा दिए और अगले दिन लीसा को पता चला कि वो कुत्ता सचमुच उसकी दोस्त के घर से भाग निकला है। लीसा का खेल उसी पर भारी पड़ गया और उसे सच में उस कुत्ते को पूरे शहर में ढूंढना पड़ा। रोमेन समझ गया कि इस सब के पीछे लीसा का हाथ है,
क्योंकि उसे कभी उसका कुत्ता पसंद नहीं था और रोमेन का गुस्सा देखकर लीसा को सब कुछ बताना पड़ा। वो ये बताने ही वाली थी कि उसे आंसू देखकर मजा आता है, मगर बात पूरी होने से पहले ही रोमेन ये सोचकर रोने लगा कि लीसा अपनी किसी बीमारी के बारे में छुपा रही है और वो बीमारी शायद कैंसर है। कैंसर की बीमारी के बारे में झूठ कहकर लीसा को बार बार रोमेन को रुलाने का और अपनी फैंटेसी हर रोज पूरी करने का अब एक जरिया मिल गया। उसी इलाके से कुछ ही दूर जॉन नाम का आदमी पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड सोफी के परिवार से मिलने वाला था, मगर सोफी की बहन मेलेनी को देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइट हो गया, जो कि सोरोफिलिया नाम की बीमारी है, जिसमें एक इंसान अपने पार्टनर की बहन को देखकर एक्साइटमेंट से भर जाता है। जॉन मेलेनी को देखकर इतना अजीब बर्ताव करने लगा कि वो ना तो उसे देख पा रहा था और ना ही हकलाए बिना उसका नाम ले पा रहा था। हालात बहुत ज्यादा अजीब तब हुए जब जॉन ने बताया कि सोफी ने उसे अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया है और जॉन को मेलेनी की पसंद नापसंद कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से याद है। एक बार के लिए सोफी के परिवार को लगा कि वो घबराया हुआ है और इसलिए अजीब बर्ताव कर रहा है, मगर सिर्फ जॉन जानता था कि उसे हुआ क्या है। वो मेलेनी से नजरें चुराने की कोशिश करता रहा और कई दिनों तक उसने मेलेनी के किसी मैसेज या ईमेल का जवाब तक नहीं दिया। मगर कुछ दिनों बाद उसे मेलेनी से अकेले मिलना पड़ा, क्योंकि मेलेनी अपनी बहन के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहती थी। मेलेनी ये जानना चाहती थी कि जॉन अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है और जॉन को बताना पड़ा कि मेलेनी को देखकर जॉन को कुछ ऐसा महसूस होता है जैसा उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। वो घंटों तक मेलेनी की तस्वीर देखता रहता है और ये सब कुछ सुनकर मेलेनी अपना आपा खो बैठी। वो जॉन को एक साइको बुलाने लगी क्योंकि उसकी बहन जॉन के प्यार में पागल है और जॉन ऐसी बकवास बातें कर रहा है। जॉन मेलेनी के लिए सोफी को छोड़ने के लिए तैयार था और जब मेलेनी को पता चला कि जॉन ने सचमुच सोफी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है तो वो गुस्से में उसके सामने आई। जॉन ने उसे शांत करके समझाया कि वो सोफी से नहीं मेलेनी से प्यार करता है और जॉन की बातें सुनकर अचानक मेलेनी का दिल पिघल गया। जल्द ही उन दोनों का रिश्ता शुरू हो गया और मेलेनी जॉन के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस फैसले ने मेलेनी को हमेशा के लिए सोफी से दूर कर दिया और जैसे ही उनके पिता की मौत हुई, मेलेनी और सोफी को पता चला कि उनके पिता ने दूसरी शादी की थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी दोनों बेटियां अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन कमील को अपने घर ले आए। सच जानने पर दोनों बहनों के बीच की कड़वाहट थोड़ी कम हुई, मगर फ्यूनरल के दौरान उन्होंने जॉन को कमील के साथ देख लिया और वो दोनों ही समझ गए कि अब जॉन मेलेनी को छोड़कर अपनी बीमारी की वजह से कमील की ओर जाने वाला है। कब्रिस्तान में उनके पिता के फ्यूनरल के अलावा एक और फ्यूनरल चल रहा था, जहाँ 2 अनजान औरतें मौजूद थी। सबरीना और मारी नाम की उन औरतों को थैनाटोफिलिया है, जो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मौत देखकर लोगों को एक्साइटमेंट होता है। मौत का ख्याल भी उन्हें इतना ज्यादा खुश कर देता है कि वो दोनों हर वक्त न्यूज़पेपर में फ्यूनरल की खबरें ढूंढती रहती है। मगर सबरीना को असली सैटिस्फैक्शन तब मिलता है जब किसी ऐसे इंसान की मौत हो जिसे वो दोनों पर्सनली जानते हो। इसलिए वो रिचर्ड नाम के अपने बूढ़े पड़ोसी की मौत का इंतजार कर रही थी। इसके अलावा उन दोनों ने एक हॉस्पिटल में काम करना भी शुरू कर दिया ताकि वो ऐसे लोगों के पास रह पाए जिनकी मौत होने वाली हो। वो उन लोगों से अपनी जान पहचान बनाकर उनकी मौत का इंतजार करने लगी और इस तरह वो अपनी फैंटेसी पूरी करने लगी। उन दोनों के लिए सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन उन दोनों को ये कहकर नौकरी से निकाल दिया गया कि वो पेशेंट्स को अपना परिवार मानने लगी है और ये हॉस्पिटल में काम कर रहे लोगों के लिए सही नहीं है। अब वो दोनों ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करने लगे जहां उन्हें मौत देखने मिले और उसी वक्त उन्हें स्टीव नाम का नर्स मिला जो अपनी जिंदगी से खुश था। मारी और सबरीना के दिमाग में उस वक्त एक ऐसा आइडिया आया जो पाप से कम नहीं था। उन्होंने एक पार्टी में स्टीव से मिलकर उससे दोस्ती की और मारी ने उसकी शराब में नशे की दवा मिला दी, जिसकी वजह से स्टीव का एक्सीडेंट हो गया। हर कोई ये जानकर हैरान हो गया कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, पर मारी और सबरीना ने इस पाप के साथ अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए अलग अलग लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसी रात क्लेयर नाम की लड़की एक पार्टी में अपने दोस्तों की फैंटेसीज की बातें सुन रही थी और शिरीन नाम की लड़की ने कह दिया कि वो क्लेयर और उसके बॉयफ्रेंड विल दोनों के करीब आना चाहती है। ये सुनकर विल और क्लेयर ने बताया कि वो दोनों अब एक दूसरे को छूते तक नहीं, वो दोनों अपने रिश्ते को पवित्र रखना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ अपनी आत्मा को खुश करने के बारे में सोच रहे हैं, ना कि अपने शरीर को। उनकी बातें उनके दोस्तों को बहुत अजीब लगी, मगर सिर्फ वो दोनों जानते थे कि ये फैसला लेकर वो दोनों पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हैं। वो दोनों ही अपनी जिंदगी और इस रिश्ते से खुश थे, मगर एक रात शराब के नशे में वो दोनों अपने फैसले को भूलने लगे और बीच रास्ते जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आने लगे, पुलिस वालों ने उन्हें देख लिया और भद्दी हरकत के जुर्म में उन्हें जेल में डाल दिया। हालात तब बिगड़े जब वो दोनों पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करने की कोशिश करने लगे। वो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि पुलिस की वजह से उनका वादा नहीं टूटा, पर उन्हें पागल समझकर उन्हें पूरे 1 हफ्ते के लिए जेल की सजा दे दी गई।
इस फैंटेसी से भी ज्यादा अजीब फैंटेसी लिली नाम की औरत के पति की थी। लिली एक टीचर थी जिसका पति जेरेमी अपने आप को लिली के साथ एक वीडियो में देखना चाहता था। वो उस वीडियो को इंटरनेट पर भी डालना चाहता था क्योंकि उसकी फैंटेसी थी कि कोई और उन दोनों को साथ देखे, मगर लिली ने साफ इनकार कर दिया। उसकी इस फैंटेसी को नाम पूछ रहा हूँ, आप दांत क्यों चबा रहे हैं? कठिन नाम है। कुछ तो कहते हैं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इतना लंबा नाम है तेरा। लिली के इनकार करने के बावजूद जेरेमी बार बार इस बारे में बात करता रहा और लिली के फिर से इनकार करने पर वो निराश हो गया। अगले दिन काम करते हुए उसने गलती से अपना और लिली का वीडियो अपने दोस्त फ्रांसिस्को को भेज दिया। I'm not so smart ना। उसी वक्त उसने फ्रांसिस्को को कॉल करके बताया कि उसने गलती से एक वायरस भेज दिया है, इसलिए उसे बिना उस वीडियो को देखे उसे डिलीट करना होगा। जेरेमी को लगा कि उसका दोस्त उसकी बात मान जाएगा, मगर अब उसका ये वीडियो हर जगह फैल गया। फ्रांसिस्को का कहना था कि ये काम उसका नहीं है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी। मगर काम किसी का भी हो, जेरेमी की दुनिया अब बर्बाद होने वाली थी। वो वीडियो इस हद तक फैल गया कि लिली के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता उसे बुरा भला कहने लगे। लिली को उसी वक्त जेरेमी ने सच बता दिया और लिली को लगने लगा कि अब उसकी नौकरी भी जा सकती है। वो यही मान रही थी कि ये काम जेरेमी का है क्योंकि वो हमेशा से यही करना चाहता था और इसीलिए वो जेरेमी से नफरत करने लगी। उनके बच्चों को भी ये बात पता चल गई क्योंकि उनके दोस्त दिन भर उन्हें चिढ़ाते रहे और उनके बेटे ने स्कूल जाने से भी साफ इनकार कर दिया। उस रात लिली घर से दूर रही और उसके पास एक अनजान औरत आकर कहने लगी कि वो लिली से इम्प्रेस्ड है क्योंकि अपने आप को इस तरह दुनिया के सामने रखना बहादुरी का काम होता है। लिली और जेरेमी की इस हरकत को देखकर वो खुद भी अपने पति के साथ यही काम करने वाली है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये जानकर कि अब वो एक सेलिब्रिटी की तरह बन गई है, लिली की सोच बदलने लगी। लिली ने जेरेमी को बताया कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है, मगर इससे ज्यादा वो उस औरत की बातों को याद करके रो रही थी। जेरेमी ने लिली को बताया कि जो कुछ उन्होंने किया है वो छोटी चीज है क्योंकि इंटरनेट पर उनसे भी ज्यादा भद्दे और अजीब लोग मौजूद हैं। लिली को कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया, मगर निराश होने के बजाय उसने और जेरेमी ने कुछ ऐसा किया जो कोई भी सोच नहीं सकता था। वो दोनों ऐसी ही फिल्में बनाने लगे और इसी तरह मशहूर हो गए। 25 देशों में उनका नाम मशहूर हो गया और उनका इंटरव्यू भी लिया जाने लगा। लिली को एहसास हुआ कि हर इंसान की कोई ना कोई फैंटेसी होती है, मगर सिर्फ कुछ ही लोग उनकी फैंटेसीज को खुले दिमाग से एक्सेप्ट कर पाते हैं और यही बात वो दुनिया के लोगों को समझाने लगी। इन सारी कहानियों में सबसे अजीब कहानी और सबसे अजीब फैंटेसी आपको कौन सी लगी, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।